10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जनपद में भव्य रूप से और भारी उत्साह के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त तहसील, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा जनपद में कई सामाजिक संस्था द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। वहीं जनपद बलरामपुर स्पोर्ट स्टेडियम में मुख्य अतिथि डीएम अरविंद सिंह एवं प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी अनिल कुमार सागर की मौजूदगी में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम एवं प्रमुख सचिव द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में नगर के विभिन्न स्थानों से आए लोगों ने योग के कई आसन किए, साथ योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प। इस अवसर पर डीएम अरविंद सिंह ने योग का महत्व बताते हुए कहा कि योग जितना पौराणिक है उतना ही आधुनिक है। नियमित योग शरीर को निरोग रखने के साथ साथ ही मस्तिष्क एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का भी एक माध्यम है। योग इंद्रियों को नियंत्रित कर चरित्र निर्माण करता है, जो कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देता है। जिलाधिकारी ने कहा कि हर माता पिता को अपने बच्चों को योग का महत्व समझाना चाहिए तथा नियमित योग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर डीएम ने बच्चों को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया एवं वृक्षारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। तो वहीं जिला कारागार बलरामपुर में कैदियों द्वारा योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया। योगाभ्यास कर रहे लोगों ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। आज के कंप्यूटर युग में शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। छात्रों ने कहा कि नियमित योग से जहां हम पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं पढ़ाई में भी ध्यान एकाग्रचित करने में मदद मिल रही है। हम नियमित योग करते हैं, योग से हम बिना किसी खर्च के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। हम लोग जो है आज जेल पर योग दिवस मना रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि हम लोग और बंदी सब जो है योग जो है निरंतर करते रहें। इसके लिए योग टीचर और उनके समस्त टीम को धन्यवाद देते हैं। देखिए, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की हमको एक भारतीय पद्धति दी गई है, जो कि पूरे विश्व ने इसको महसूस किया है और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरंभ किया गया। इसकी योग की महत्ता को देखते हुए तो हम सभी लोगों को निरंतर योग करना चाहिए। किसी एक दिवस का इंतजार नहीं करना चाहिए कि 21 तारीख है, 21 जून है तो उसी दिन योग करें। निरंतर हम लोग को योग करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं जिला प्रशासन और जेल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने योग शिक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि एक हफ्ते का यहाँ पे योग दिवस का कार्यक्रम हुआ था और हम सभी बंदी भाइयों को बहुत लाभ हुआ और हम आगे चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम चलता रहे और हम यहाँ से आज योग प्रशिक्षक गुरु को कहते जा रहे हैं कि हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति के योग का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी ऋषि मुनि हैं हुए हैं वो योग के बदौलत बिना खाए पिए पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। आज के तनावग्रस्त जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग से शारीरिक, मानसिक सभी तरह के फायदे योग के द्वारा हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको पूरा प्रचार प्रसार किया और विश्व के 170 देशों में आज ही के दिन ये योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा है। योग जो है वो सबको जोड़ने का काम करता है। शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं सबको दूर करके जो नाड़ी विज्ञान हमारा है, स्वस्थ रहने की परंपरा है, पंच महाभूत से लेकर के जोड़ने की बात है। जितने भी हमारे इंद्रिय संस्थान हैं सबको समुचित रूप से बल देने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए योग होता है। और योग सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आत्म से रोग मोक्ष है। स्वस्थ के व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके रोग का शमन करना, इसका बहुत बड़ा साधन योग है। और विश्व पटल पर मोदी जी ने जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया, ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही उपलब्धि है और प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन हम लोग मनाते हैं। ये स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है योग है। हाथ पर चलेगा,
तो हमारा शरीर आगे रहेगा, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा, खान पान सही रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या और जो भी है उसमें हम समुचित रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए योग हम लोग करते हैं और हम कहना चाहेंगे कि प्रत्येक घर में सभी को योग करना चाहिए। पहले हम लोग खूब एक्सरसाइज करते थे, लेकिन जब से कंप्यूटर युग आया, मोबाइल आया, तब से इससे थोड़ा हम लोग दूर होते चले गए। लेकिन वर्तमान में योग समुचित रूप से करने से हमेशा हम लोग स्वस्थ रहेंगे। लोगों को सुबह योग करना चाहिए, इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा और दिनचर्या उनकी ठीक होगी। जो दिन भर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, सुबह योग करेंगे तो थोड़ा सा उनकी आंखों का खराब जल्दी नहीं होगी और दिन भर उनका सही रहेगा। करो योग, रहो निरोग। योग की स्टार्टिंग हम हमेशा स्टार्टिंग प्रेयर से करते हैं और योग में हमेशा रोज़ हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और बहुत ही बाहर की दुनिया से अलग जाके खुश वाली ज़िंदगी जीते हैं उससे योगा जब से मैंने शुरू किया तब से मेरा पढ़ाई पे फोकस बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि योगा से ध्यान बहुत ही अच्छा हो जाता है, फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। योगा से मेरी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ थी, तो योगा से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचबल हो गई। और जैसे हम लोग इस जनरेशन है तो हम लोग को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो हमारा मुद्रा जो होती है उसको करके हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे से बनता है पढ़ाई में। मैं आस्था पावा अपनी तरफ से आप सबको नमन करती हूँ और ये बताती हूँ कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। योग कीप्स अवर मेंटल एंड बॉडी सो काम, योग एक हमारे लिए एक हैप्पी आवर है, मेरे लिए एक हैप्पी प्लेस है। ड्यू टू मधु मिश्रा मैम, शी इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर फॉर अस। योग से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बढ़ती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काम होते हैं, इससे हमारा माइंड एंड बॉडी सोल काम रहता है, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति जागती है। योग हमारे लिए एक वरदान है, अगर हम सब इसको फॉलो करें तो हमारे जीवन का आधार है योग। योग से हम आगे ही आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। कैसी जा रही है? योग से तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली। और योग सिर्फ एक एक्सरसाइज का फॉर्म नहीं है, योग आपको अंदर से और बाहर से हील करता है, योग आपको अंदर से और बाहर से हेल्दी बनाता है। और योग अब मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे मैं योगा करने लगी हूँ और उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था हमें योगा से, एंड आज योगा मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी योग दिवस। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और मैं तो 2 महीना से इससे जुड़ी हुई हूँ। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि मुझे काफ़ी बेटर है और वाकई योग जो है हमारा मेंटली, फिजिकली एंड मोटिवेशनल विचार को भी सही करता है। योग इज़ वेरी इफेक्टिव इन आवर लाइफ। मैंने ये महसूस किया है, अनुभव किया है, तब मैं इस चीज़ को मुझे लग रहा है आप सबसे शेयर करूं। के भी लोगों ने देखा और जीवन में भी योग को उतारते हैं, जो उतारते हैं वो बहुत स्मार्ट बने रहते हैं। स्मार्ट मतलब कि हम अपने सारे काम को अपने हाथ से कर सकें, अपने ढंग से कर सकें। बस सबसे बड़ी योग्यता जो आवश्यकता है योग की वो यही है। और बाकी ये मधु जी बताएंगे आपको सब। नहीं रखना कि जब से योग डे हो तभी हम योग करें। योग जो है रोज़ आप अपने दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करें, चाहे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जितना आपको समय मिलता है, इसको एक डेली प्रैक्टिस में, एक डेली रिचुअल में लेके आएँ। और बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, योग में आजकल बहुत अच्छा स्कोप है, वो अपना करियर भी योग एज अ योग शिक्षक बना सकते हैं। सरकार तरह तरह से नई नई स्कीम ला रही है, स्कूल में योगा टीचर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उसको एक एक्सरसाइज की तरह ना लेके आप उसमें अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। योग से आप डिप्लोमा कर सकते हैं, MA कर सकते हैं। इससे आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे, समाज को भी स्वस्थ रखेंगे, राष्ट्र को भी स्वस्थ रखेंगे। इसलिए योग दिवस के इस अवसर पे हम रोज योग करने का एक आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तुलसी पार्क में तुलसी उद्यान संरक्षण समिति, पतंजलि योग समिति, भारतीय जनता पार्टी, आदर्श नगर पालिका परिषद के तत्वावधान में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य बंधु उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में बलरामपुर के सदर विधायक माननीय पलटू राम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदर्श नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी ने भी अपना
मार्गदर्शन, उद्बोधन और आज के योग दिवस की शुभकामनाएं सभी को दी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इस देश की सत्ता संभाली, तभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून मनाने के लिए पूरे विश्व से आग्रह किया। तभी से लगातार 177 देशों में आज 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं पूरे नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुलसी उद्यान तुलसी पार्क में आज योग दिवस 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसकी शुरुआत माननीय मोदी जी के द्वारा 2014 में शुरुआत हुआ था। आज उसी क्रम में नगर के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग व महिलाएं और बच्चों ने भाग लिया और योग दिवस का हम लोगों ने मनाया। तुलसी उद्यान के हमारे पाल अंकल हैं, संजय शर्मा जी हैं, नगर अध्यक्ष केश गोपाल गुप्ता जी हैं और भी काफ़ी सम्मानित लोगों ने साथ में माननीय विधायक सदर पलटूराम जी, हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी के साथ हम लोगों ने योग किया। सब लोग से हमारी यही है कि प्रतिदिन प्रातः यहाँ 6:30 बजे से योग शुरू होता है। सभी लोग रोज आएँ, योग करें और निरोग रहें। आज जनपद बलरामपुर में तुलसी पार्क उद्यान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमारे रोटरी क्लब द्वारा, हमारे इस तुलसी उद्यान समिति के द्वारा आज जनपद बलरामपुर में इस उद्यान में योग दिवस का कार्यक्रम हुआ। मैं पूरे जनपद वासियों को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि जिस विश्व में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व 184 देश योग दिवस आज के दिन कर रहा है, मैं सभी जनपद वासियों से आग्रह करूंगा कि अपने घरों में, अपने परिवार के बीच में योगा करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतवासियों को मेरा प्रणाम। आज के दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारा सबसे निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी रोज सुबह उठ के योग अवश्य करें। योग से शरीर निरोग रहता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज योग दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि सभी को सुबह उठ के योग करना चाहिए। योग करने से हमारा शरीर निरोग रहता है। योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे हम एक रोग से निरस्त रहते हैं। आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पूरे जिले के सम्मानित जनता जनमानस यहाँ पर आया हुआ था। लगभग 500 से ज़्यादा की भीड़ रही है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में प्रमुख सचिव शासन द्वारा मुख्य अतिथि महोदय के रूप में आज विराजमान थे। जिलाधिकारी महोदय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और सभी लोगों में एक उत्साह था योग के प्रति। और उन लोगों ने आज एक संकल्प लेकर के गए हुए हैं कि हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योग अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि योग से हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि तभी हम निरोग रहते हैं। किसी भी प्रकार का रोग हमारे शरीर में नहीं रखता है। अभी मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए थे। उनकी जो शिक्षिकाएँ थीं, वो शिक्षिकाएँ उन बच्चों को एक ट्रेनिंग दे रही थी वहाँ पर। बड़ा अच्छा लगा। तो इससे एक संदेश जा रहा है कि आज का जो योग का कार्यक्रम किया गया है, वो योग का कार्यक्रम उन बच्चों के साथ साथ में उनके माता पिता पे, उन परिवारों में भी गया हुआ है। जो बच्चे वहाँ पर आज शामिल थे, जो घर के लोग वहाँ पर आज शामिल थे, उनके घर परिवार तक ये योग आज जन जन तक गया हुआ है। यह हम सब का सौभाग्य है कि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और हमारे बीच में प्रमुख सचिव जैसे युवा उत्साहवर्धक ने अपने मुखार बिंदुओं से योग के प्रति एक अच्छा संदेश दिया है। आज जो है उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशाक्रम में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जनपद बलरामपुर में बहुत ही सौहार्दपूर्वक मनाया गया। इसमें आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय श्री अनिल सागर सर ने जो है मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया हुआ है। जैसा कि सर्वविदित है, योग भारत की वो पौराणिक संस्कृति का अभिन्न अंग है जो जितना ही एंशियंट है उतना ही मॉडर्न है और हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर हमारा खुद का काबू स्थापित करने की एक बहुत ही पौराणिक विद्या है, जिसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साध्य किया जा रहा है। और ये मॉडर्न लाइफ के लिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि हमें अनुशासित बनाती है, हमारे चरित्र का निर्माण करती है, दीर्घायु बना रही होती है। और हम सभी का ये अपील है जनपद वासियों से कि विशेष रूप से अभिभावक लोग वो अपने बच्चों में इस चीज़ को आदत स्वरूप, हैबिट स्वरूप जो डालें। इससे अच्छी कोई भी चीज़, पढ़ाई, इससे अच्छा कोई भी अनुशासन का तंत्र नहीं हो सकता है योग के सिवाय।
और भारत अगर विश्वगुरु बनना है तो योग जैसे चीज़ों को हम जब तक स्वयं भारतवासी, बलरामपुरवासी, हम उत्तर प्रदेशवासी इसको स्वयं वो आदर सम्मान नहीं दे रहे होंगे जिसका ये हकदार है, तो हम एक तरीके से न्याय नहीं कर रहे होंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि जनपद बलरामपुर में इसे बहुत ही उत्साहपूर्वक जो है और अनुशासन के साथ कराया गया है। मैं निवेदन भी करूंगा, जो योगाचार्य महोदय आए थे और महोदय आए थे, उन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से ये योग का हम लोगों को अभ्यास भी कराया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता त्रिपाठी, सद्भावना आवाज, बलरामपुर।